हेवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी कायद को मुकदमे से बरी कर दिया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को हेवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल की सजा सुनाई थी। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने की। जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र है मालिक का शुक्र है। मामला को अल्लाह पर छोड़ा था, अल्लाह ने सुरखुल किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल अजीज़िया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। हेवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की वलीयत पर शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे कायद, मेरे भाई, पार्टी और ख़ानदान को सुखरू फरमाया। बेगुनाह नवाज शरीफ को हर इल्ज़ाम से बरी किया। नवाज शरीफ की साबित कदमी से सियासी इंतकाम लेने वालों के पाँव उखड़ गए। झूठे इल्ज़ामात की हकीकत सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का नवाज शरीफ की वलीयत पर इज़हार तशक्कुर। अपने पैगाम में लिखा कि जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो वो पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखरू करता है, ये इसकी एक मिसाल है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। हमजा शहबाज की हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे साफ पानी केस में बुलाया, आशियाना हाउसिंग केस में गिरफ्तार किया। पेचाए वकील अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। बैरिस्टर गौहर अली सिर्फ कागजी चेयरमैन होंगे, नहीं चाहते कि हमसे बल्ले का निशान छीना जाए। चेयरमैन पीटीआई के करप्शन केस का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल भी एहतसाब अदालत अडियाला जेल में करेगी और केस में जमानत का मामला भी जेल में ही सुना जाएगा। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी की बुरी जमानत में तोसी। दोनों केसेस में आइंदा तारीख पर मुकम्मल दलाइल पेश करने का हुक्म। केस की अगली समाअत 6 दिसंबर को होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जज धमकी केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अगली समाअत 20 दिसंबर को होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून के यूथ और विमेन विंग के इजलास में खिताब। कहा, नौजवानों का मुस्तकबिल सिर्फ नवाज शरीफ रोशन कर सकता है। कारोबार शुरू करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे, स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई करेंगे, ख़वातीन के लिए माशरे में यकसा मौक़े की फराहमी यकीनी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी कोयटा में पिंडाल सजाने के लिए तैयार। 30 नवंबर को अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसे की तैयारियां जारी। पार्टी के मरकजी कायदीन कोयटा में मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कोयटा पहुंचेंगे। पीटीआई की गलत पॉलिसी की वजह से दोस्त ममालिक नाराज थे। आर्मी चीफ के ताउन से बहुत से मुआहदे हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो मुल्क के नए वजीर आज़म होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी महाज पर तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। 2 साबिक अरकान कौमी असम्बली और एक साबिक सूबाई वजीर ने जहांगीर तरीन से मुलाकात में शमूलियत का फैसला कर लिया। सरताज जुल्फ़िकार अब्दुल्ला, गुलाम अली लाली और साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद अनवर IPP का हिस्सा बनेंगे।
आम इंतखाबात में साथ चलने का आज़्म। MKM और नून लीग के रहनुमा आज इस्लामाबाद में बैठक लगाएंगे। मुत्तहिदा वफ़द में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल। नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल, अयाज सादिक और बशीर मेमन शरीक होंगे। इंतखाबी इत्तेहाद और सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत का इम्कान। कराची में शारा कायदीन पर सिविल सोसाइटी का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मार्च। रैली में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमा और कारकुन शरीक। मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मार्च में शरीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पर मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने निगरान वज़ीर दाखिला को बलोच तलबा के अहल खाना से मुलाकात करके मसला हल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। फिर आपको और वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। लापता अफराद में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बीवी से झगड़ा होने पर कराची चले गए। हमारे पास फहरिस्त मौजूद है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कहना है कि लापता अफराद के अहल खाना को मुलाकात के लिए बुलाया है। बाजियाबी के लिए भारतीय गुजरात में इंतहा पसंद हिंदू तंजीम मुसलमानों के खिलाफ केस हार गई। हाई कोर्ट ने बजरंग दल के लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। रिमार्क दिए कि अजान का ईमानी अमल बरसों से जारी है। अगर अजान की आवाज़ आलूदगी का सबब बन रही है तो भजन और गानों के बारे में क्या ख्याल है। और कौमी टीम में सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं। दौरा ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए एक अजीम चैलेंज है। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शाह मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दौरा ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम और शाहीन शाह के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। सीनियर्स की मुशावरत से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।